दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम जमीन पर नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल करने वाले हैं। क्या आपने कभी रात में आसमान को देखकर उसके सीक्रेट्स के बारे में सोचा है? यूनिवर्स ऐसी मिस्ट्रीज से भरा है जो हमारी समझ को चैलेंज करती है। इनमें से सबसे फैसिनेटिंग है ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स। क्या ये सच में है या सिर्फ हमारी इमेजिनेशन और कॉम्प्लेक्स मैथ का नतीजा है? ये कॉस्मिक पजल साइंस और हमारी क्यूरियोसिटी की लिमिट्स को पुश करते हैं। साइंटिस्ट्स कॉस्मिक डिटेक्टिव्स की तरह काम करते हैं, टेलीस्कोप्स का इस्तेमाल करके, थ्योरीज का इस्तेमाल करके यूनिवर्स के सीक्रेट्स पता लगाने के लिए। ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स हमारे सबसे बोल्ड आइडियाज के लिए टेस्ट बेड्स हैं। तो क्या आप रेडी हैं? चलो इन वंडर्स को सिंपल शब्दों में एक्सप्लोर करते हैं। कोई जार्गन नहीं, बस एक फ्रेंडली कॉस्मिक बातचीत। तैयार हो जाओ, हमारा सफर अब शुरू होता है। ब्लैक होल बनता कैसे है? सब कुछ एक मैसिव स्टार से शुरू होता है। इमेजिन करो एक स्टार जो हमारे सन से कई गुना बड़ा हो, लाखों सालों तक चमकता रहता है। आखिरकार उसका फ्यूल खत्म हो जाता है, ग्रेविटी हावी हो जाती है और स्टार अपने अंदर ही कोलैप्स कर जाता है। बाहरी लेयर्स एक सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाती हैं, एक ऐसा ब्लास्ट जो इतना ब्राइट होता है कि पूरी गैलेक्सी को भी फीका कर दे। पीछे क्या बचता है? अगर कोर काफी हैवी हो तो वो कोलैप्स होता रहता है और सारा मैस एक बहुत ही छोटी सी जगह में सिकुड़ जाता है। नतीजा, एक ऐसी जगह जिसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कुछ भी, लाइट भी नहीं, बचकर निकल नहीं सकती। यही है ब्लैक होल, जो एक जायंट स्टार की मौत से पैदा होता है। इसका इफेक्ट समझने के लिए इमेजिन करो कि स्पेस एक खींचा हुआ ट्रैम्पोलिन है। उस पर एक छोटी बॉल रखो तो हल्का सा गड्ढा बनेगा, लेकिन बीच में एक भारी बोलिंग बॉल रख दो तो ट्रैम्पोलिन बहुत गहरा धंस जाएगा। एक ब्लैक होल उसी सुपर हैवी बॉल जैसा है जो स्पेस टाइम को एक बॉटमलेस पिट में बदल देता है। एक बार आप बहुत करीब चले गए तो एस्केप करना इम्पॉसिबल है। ब्लैक होल्स सिर्फ कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर्स नहीं है, ये रियलिटी के एक्सट्रीम डिस्टॉर्शंस हैं। उनकी ग्रेविटी यूनिवर्स को शेप देती है, लाइट और इवन टाइम को भी मोड़ देती है। ये इनविजिबल होते हैं, लेकिन आसपास के स्टार्स और गैस पर उनके असर से उनका पता चलता है। हम उन्हें उनके पावरफुल खिंचाव और मैटर के अंदर जाते समय निकलने वाली एक्स-रेज से डिटेक्ट करते हैं। ब्लैक होल्स यूनिवर्स के अल्टीमेट ट्रैपडोर्स हैं, और फिर भी ये हमारी कॉस्मिक मिस्ट्रीज की बस शुरुआत है। ब्लैक होल की असली पावर उसकी बाउंड्री पर होती है, इवेंट होराइजन। इसे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न समझो। इसे पार किया तो हमेशा के लिए खो जाओगे। इस इनविजिबल बॉर्डर के अंदर से लाइट भी बाहर नहीं निकल सकती। यहां एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से भी ज्यादा होती है, इसलिए एस्केप करना इम्पॉसिबल है। आइंस्टाइन की रिलेटिविटी ने हमें बताया कि ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं, बल्कि स्पेस और टाइम का मुड़ना है। ब्लैक होल के पास टाइम खुद धीमा हो जाता है, एक फिनोमेनन जिसे टाइम डिलेशन कहते हैं। अगर आप किसी दोस्त को इवेंट होराइजन के पास जाते हुए देखो तो आपको उसकी क्लॉक धीरे धीरे चलती हुई दिखेगी। उनके लिए टाइम लगभग रुक सा जाता है, आपके लिए कुछ पलों में सालों बीत सकते हैं। ब्लैक होल सिर्फ मैटर को ट्रैप नहीं करते, वे रियलिटी के ताने बाने को ही मोड़ देते हैं। ये फिजिक्स के सबसे अजीब इफेक्ट्स के लिए कॉस्मिक लैबोरेटरीज हैं, और ये हमें स्पेस और टाइम के बारे में जो कुछ भी हम जानते हैं उसे दोबारा सोचने पर मजबूर करते हैं। हमने ब्लैक होल्स को यूनिवर्स के वैक्यूम क्लीनर की तरह जाना है, सब कुछ निगलने वाले। लेकिन सोचो, अगर कोई ऐसी चीज हो जो सिर्फ बाहर फेंके। यही है व्हाइट होल का आइडिया, ब्लैक होल का उल्टा। जहां ब्लैक होल से कुछ भी बाहर नहीं आ सकता, वहीं व्हाइट होल में कुछ भी अंदर नहीं जा सकता। व्हाइट होल को एक ऐसे सोर्स के रूप में देखा जाता है जहां से मैटर और लाइट फूट पड़ती है। यह आइडिया आया आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी के मैथ से, ब्लैक होल्स के टाइम रिवर्स्ड सॉल्यूशन। थ्योरी में अगर इन है तो शायद आउट भी होना चाहिए। इमेजिन करो एक कॉस्मिक फव्वारा जो लगातार एनर्जी और मैटर बाहर उगल रहा है, लेकिन व्हाइट होल्स अब तक पूरी तरह इमेजिनरी हैं, कोई ऑब्जर्वेशनल सबूत नहीं। साइंटिस्ट मानते हैं कि व्हाइट होल बनने की कंडीशंस इतनी स्पेशल हैं कि इनका होना लगभग इम्पॉसिबल है। फिर भी ये आइडिया हमें याद दिलाता है कि यूनिवर्स में क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। कभी कभी मैथ इमेजिनेशन से भी आगे निकल जाता है। अब सोचो, अगर ब्लैक होल और व्हाइट होल एक ही टनल के दो एंड्स हों, यानी वर्म होल। वर्म होल थ्योरी में स्पेस टाइम में एक शॉर्टकट है, जैसे पेपर को मोड़कर दो पॉइंट्स को मिला देना। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज नाम की यह थ्योरी कहती है
कि ब्लैक होल की सिंगुलैरिटी व्हाइट होल से जुड़ सकती है। अगर ऐसा हो तो ब्लैक होल में गिरने पर आप कहीं और किसी व्हाइट होल से बाहर निकल सकते हैं, शायद किसी और यूनिवर्स में। यह सब सुनने में साइंस फिक्शन जैसा लगता है, एक पल में गैलेक्सी पार करना। लेकिन असल में वर्म होल्स बेहद अनस्टेबल होते हैं, शायद एक पल में ही कोलैप्स हो जाएं। इन्हें खुला रखने के लिए चाहिए एग्जॉटिक मैटर, नेगेटिव मैस या एनर्जी जो हमने कभी देखा नहीं। फिलहाल वर्म होल्स सिर्फ थियोरेटिकल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं, मैथमेटिकल पॉसिबिलिटी न कि रियलिटी। फिर भी ये आइडिया यूनिवर्स की पॉसिबिलिटीज को और बड़ा बना देता है। वर्म होल्स हमें दिखाते हैं कि थ्योरीज कितनी दूर जा सकती हैं। वर्म होल्स का आइडिया सिर्फ स्पेस में शॉर्टकट नहीं, बल्कि टाइम में भी शॉर्टकट की पॉसिबिलिटी खोलता है, यानी टाइम ट्रैवल। थ्योरी के मुताबिक अगर वर्म होल दो अलग अलग टाइम को जोड़ दें तो पास्ट या फ्यूचर में जाना पॉसिबल हो सकता है। सोचो, हिस्ट्री को अपनी आंखों के सामने होते देखना या फ्यूचर में झांकना। लेकिन टाइम ट्रैवल अपने साथ कई पैराडॉक्सेस लाता है, जैसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। साइंटिस्ट्स आज भी डिबेट कर रहे हैं कि क्या ऐसे पैराडॉक्सेस टाइम ट्रैवल को इम्पॉसिबल बनाते हैं। वर्म होल से टाइम ट्रैवल फिलहाल सिर्फ थ्योरी और इमेजिनेशन है। फिर भी इन एक्सट्रीम कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की स्टडी हमारी अंडरस्टैंडिंग की लिमिट्स को आगे बढ़ाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, क्या वाकई यूनिवर्स में कुछ भी इम्पॉसिबल है? भले ही अभी हम वर्म होल से ट्रैवल न कर सकें, लेकिन ये सोच हमें बड़ा ड्रीम देखने के लिए इंस्पायर करती है। शायद एक दिन हम अपने स्टार्स के पार भी जा सकें। ब्लैक होल्स, व्हाइट होल्स और वर्म होल्स हमें यूनिवर्स की ह्यूजनेस और कॉम्प्लेक्सिटी का एहसास कराते हैं। ये याद दिलाते हैं कि हमारी नॉलेज लिमिटेड है, सीखने के लिए हमेशा कुछ न्यू है। यूनिवर्स सबसे बड़ा टीचर है, भरा हुआ है सरप्राइजेस से। ह्यूमन क्यूरियोसिटी ही साइंटिफिक प्रोग्रेस की असली वजह है। हम वो स्पीसीज हैं जो आसमान की तरफ देखती है और सोचती है। ब्लैक होल्स और व्हाइट होल्स को समझने की कोशिश साइंस की असली एग्जाम्पल है। कभी कभी हमारे आइडियाज सही निकलते हैं, कभी कभी बदलने पड़ते हैं। साइंस की कहानी सारे आंसर्स होने की नहीं, बल्कि क्वेश्चंस पूछने की करेज की है। यूनिवर्स एक ग्रैंड, मिस्टीरियस और ब्यूटीफुल जगह है। हमेशा जानने के लिए कुछ बाकी है। तो चलो हम सब मिलकर आसमान की ओर देखें, वंडर करें और नॉलेज की सर्च जारी रखें।